वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लब फुटबॉल रुकी हुई है क्योंकि इंटरनेशनल ब्रेक आ चुकी है और प्लेयर्स नेशनल टीम्स को ज्वाइन कर रहे हैं ताकि वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग का हिस्सा बन सकें। और जब फुटबॉल रुक जाती है तो तब भी फुटबॉल की दुनिया इतनी बड़ी दुनिया है कि वहाँ से खबरें आना जो है वो बिल्कुल नहीं रुकती। और इसी तरह की कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ मेरे पास है आपके लिए शेयर करने के लिए। सबसे पहली बात हम करेंगे वैन गॉल के बारे में। उन्होंने एक रिपोर्टर को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही है कि वर्ल्ड कप जो है वो रिग्ड था और मेसी के लिए ये वर्ल्ड कप रिग्ड किया गया था ताकि क्योंकि मेसी का ये लास्ट वर्ल्ड कप था। और जो है वो फीफा ये चाहती थी कि मेसी रिटायर होने से पहले पहले एक वर्ल्ड कप जीत जाए। और उन्होंने ये बात भी कही कि मेसी सॉरी अर्जेंटीना ने जिस तरह से गोल किए और हमने जिस तरह से गोल किए और जिस तरह से ओवर स्टेप्ड अर्जेंटीनियन प्लेयर ने किया और उनको बिल्कुल भी पनिश नहीं किया गया, तो इससे ये बात साबित होती है कि वर्ल्ड कप जो है वो अर्जेंटीना के लिए बनाया गया था, रिग्ड किया गया था। तो वैन गॉल जो है अभी भी गुस्से में है, जो मेसी ने सेलिब्रेशन की थी और मेसी का जो आर्गुमेंट हुआ था उस वर्ल्ड कप कैंपेन में, उस वर्ल्ड कप के मैच में जो क्वार्टर फाइनल हुआ था, तो अभी भी वो कहीं ना कहीं दिल में उनके बात है। लेकिन जब हम तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं तो उन्हीं के कैप्टन वैन डाइक ने ये बात आकर कही कि जी जो कुछ वैन गॉल कह रहे हैं वो कह सकते हैं, लेकिन वैन डाइक जो है वो खुद उनकी इस स्टेटमेंट के साथ जो है मुत्तफिक नहीं है, एग्री नहीं करते। और इसी तरह नीदरलैंड के गोलकीपर ने भी ये बात कही है कि वैन गॉल का जो दिल चाहता है, जो स्टेटमेंट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, लेकिन वो इनकी स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो अब सोशल मीडिया आप जानते हैं कि बार्सिलोना फैंस, मैड्रिड फैंस एक तरफ होते हैं, मेसी फैंस, रोनाल्डो फैंस एक तरफ होते हैं। और रोनाल्डो फैंस को इस वक्त मौका मिल गया कि जिस तरह से उन्होंने एक कैंपेन चला के रखी हुई है कि जी मेसी को जो है वो बार बार पेनल्टीज दी जा रही थी अर्जेंटीना को और एक जो है वो एक सेटअप किया गया था वर्ल्ड कप जो है वो अर्जेंटीना को जिताने के लिए। तो उनको एक मौका मिल गया इस वैन गॉल की स्टेटमेंट से। और फिर बार्सिलोना फैंस जो हैं वो काउंटर जो है वो पेश कर रहे हैं वैन डाइक की जो है स्टेटमेंट देकर, नीदरलैंड की का जो गोलकीपर है उसकी स्टेटमेंट देकर। तो ये एक सिचुएशन जो है सोशल मीडिया के ऊपर बनी हुई है और ये डिबेट कभी भी खत्म नहीं होने वाली। और फिर पैट्रिक एवरा जो कि फ्रांस के प्लेयर रह चुके हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लेजेंड रह चुके हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि भाई 5 पेनल्टीज अगर मेसी ने गोल स्कोर भी किए। मेसी ने पहली बात तो ये कि अर्जेंटीना को कैरी किया था पूरे वर्ल्ड कप में, और 5 पेनल्टीज गोल स्कोर करना वो इतना आसान काम नहीं होता जब इतनी दुनिया और एक नेशन की जो एक प्रेशर होता है वो आपके शोल्डर्स पर होता है, तो वो इतनी आसान बात नहीं होती। तो जहां पर एक प्रोपोगंडा स्टार्ट किया जा रहा था तो वहीं पर ही इस प्रोपोगंडा को उसी वक्त ही इस तरह की स्टेटमेंट्स ने खत्म कर दिया। अब इसी तरह की एक और सिचुएशन बनी है बार्सिलोना का जो मैच हुआ है ओसासुना के साथ। तो वहां पर रियल मैड्रिड का जो मीडिया है और रियल मैड्रिड के जो चैनल है उन्होंने ये जो वीडियोस जो है वो निकाल कर बार बार दिखानी शुरू कर दी कि जो ओसासुना ने एक गोल स्कोर किया था और उसको डिसअलाउ किया गया है, तो वो गोल डिसअलाउ नहीं होना चाहिए था, उसको गोल होना चाहिए था। और जो गोल कुंदे ने किया था वो बेसिकली एक फाउल था। और मैड्रिड यही बात बोल रही है कि मैड्रिड का मीडिया एक्चुअली ये बात बोल रहा है कि ये जो बार्सिलोना को इस वक्त पूरी सपोर्ट है रेफरीज की तरफ से। अब अगर मेरी आपने पिछले 1 डेढ़ हफ्ते की वीडियोस देखी हो तो मैंने 2 3 दफ़ा ये बात कही है कि रियल मैड्रिड को जो है वो फेवर मिल रही है इस टाइम के ऊपर। अब हो सकता है रियल मैड्रिड के फैंस अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो वो इस चीज़ के साथ एग्री नहीं करेंगे। अगर आप देखें तो बार्सिलोना को पहले मैच में एक पेनल्टी नहीं दी गई हैंडबॉल की। उसी तरह की सिचुएशन अभी पिछले मैच में हुई जब हाथ पर बॉल लगा था रियल मैड्रिड के प्लेयर का, लेकिन उसको उसी जो है वो प्रोग्रेशन के अंदर जो है गोल हो गया था, जोजिलो ने गोल किया था, लेकिन वार ने उसको डिसअलाउ नहीं किया था। तो मैंने इस चीज़ का मेंशन भी किया था और भी आपके साथ पिक्चर भी शेयर की थी। और अगर ये सारी चीज़ें देखी जाएं तो बार्सिलोना शायद 2 पॉइंट आगे होता और रियल मैड्रिड 2 पॉइंट पीछे होता है इस बार्सिलोना के, अगर डिसीजंस को प्रॉपरली जो है मेंटेन किया जाता और डिसीजन को सही तरीके के साथ लिया जाता। तो ये आर्गुमेंट जो है फिर बार्सिलोना और मैड्रिड फैंस जो हैं ये लेकर चलते रहेंगे और ये फाइट जो है मेरे ख्याल से कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। फिर तीसरी और आखिरी खबर मेरे पास जो है वो चावी की से रिलेटेड है। चावी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2026 तक कुछ जो है वो सोर्सेज ये बात कह रहे हैं कि चावी ने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, और कुछ कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक आध दिन के अंदर साइन हो जाएगा और नेक्स्ट ट्यूसडे वेडनेसडे तक इसको अनाउंस भी कर दिया जाएगा।
अब मैंने कल की भी वीडियो में ये बात कही थी, 2 दिन से ये मैं ये बात कह रहा हूँ कि चावी को बहुत कुछ करना पड़ेगा अभी, क्योंकि बार्सिलोना की जो परफॉर्मेंसेस है ना वो इतनी अच्छी नहीं आ रही और बार्सिलोना जो है डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस नहीं दे रही। और जो बहुत नैरो विन्स हैं, बार्सिलोना जो बहुत ही स्लिम मार्जिन से मैच जीत रही है। अच्छी बात ये है कि पॉइंट्स जो हैं वो बार्सिलोना पूरे-पूरे लेकर घर आ रही है। लेकिन जो बार्सिलोना की आइडेंटिटी है, वो बार्सिलोना अपनी आइडेंटिटी खोती हुई नज़र आ रही है और जो स्टबर्ननेस है चावी की, वो खुल के सामने आ चुकी है। चावी की सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी समझ में नहीं आ रही, चावी की स्टार्टिंग लाइनअप समझ में नहीं आ रही, चावी की फॉर्मेशन समझ में नहीं आ रही और ऑन द अदर हैंड चावी को 2026 तक का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी जो सिचुएशन चल रही है, मुझे लगता है कि इट्स टू अर्ली। मेरे ख्याल से ये बार्सिलोना मैनेजमेंट को जनवरी तक देखना चाहिए था कि चावी की क्या जो है परफॉर्मेंस रहती है टीम के साथ, क्या टीम कुछ अचीव कर पाएगी इस सीज़न में। और चावी ने जो इस वक्त समर विंडो में जो बिजनेस किया है बार्सिलोना ने, और बार्सिलोना की टीम इस वक्त काफ़ी बेहतर टीम नज़र आ रही है और काफ़ी अच्छा बैलेंस नज़र आ रहा है टीम का। तो क्या चावी इस टीम से कुछ रिजल्ट निकाल पाएंगे? मैंने पहले भी ये बात कही थी कि मैं यूरोप के अंदर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा कर नहीं बैठा और मुझे ऐसा लगता है कि अगर बार्सिलोना ला लीगा जीत जाती है और डोमेस्टिक टाइटल कोपा डेल रे जीत जाती है, अगर 2 टाइटल भी बार्सिलोना जीत जाती है तो बार्सिलोना का सीज़न काफ़ी अच्छा सीज़न होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड बार्सिलोना को अपनी आइडेंटिटी जो है वो वापस लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि चावी वो कोच हैं, वो प्लेयर रह चुके हैं जो बार्सिलोना के साथ उन्होंने 20 साल का टाइम जो है गुजारा था और उनको बार्सिलोना की आइडेंटिटी और डीएनए का पता होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब चावी के पास ज़्यादा एक्सक्यूजेस नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या चावी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन 2026 तक होना चाहिए था या बार्सिलोना मैनेजमेंट को इसका वेट करना चाहिए था। और जो मैड्रिड मीडिया कह रहा है और जो वैन गॉल का स्टेटमेंट है उसके बारे में आप क्या कमेंट देते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा।